को सादर जय सिया राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में हम लोग अयोध्या कांड की कथा का श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग यह है कि भगवान जैसे ही स्नान ध्यान करके पूजा करने बैठे हैं, उत्तर दिशा की तरफ से ठग मृग पशु पक्षी आश्रम की ओर आते हैं, कोल की रात भी आते हैं, बताते हैं सब कुछ। राम जी सोच में पड़ जाते हैं। फिर पुनः उनका मन अस्वस्थ होता है यह जान के कि भरत साधु हैं, मेरे कहे में हैं। लक्ष्मण जी इस अवसर पे बोल पड़ते हैं कि कोई कुचाली भरत जी कर रहे हैं। भरत के मन में अगर कपट न होता तो सेना लेके न आते भला हो। लखनलाल जी राम जी से कह रहे हैं कि जो जिय होती न कपट कुचाली, कहीं सोहाती रथ बाजी गजाली। अगर भरत के हृदय में कपट न होता तो भला रथ हाथी घोड़िए कौन लेके आता। भरत ही दोष देई को जाए, जग बौराई राज पदु पाए। इसमें भरत को दोष देने की जरूरत नहीं है। जगत का यह व्यवहार है कि राजपद जिसे ही मिलता है वह बौरा जाता है, व्यवहार बदल जाता है, व्यवहार प्रतिकूल करने लगता है। शशि गुरुतीय गामी नुघुस चढ़ो भूम सुरजान। उदाहरण दे रहे हैं कि चंद्रमा गुरुपत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों का अपमान किया। राजा बेन के समान तो तुच्छ और कोई नहीं होगा। जो लोक परलोक जिसका दोनों नष्ट हो गया, लोक और परलोक जिसने दोनों अपना नष्ट कर लिया। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, कहिन राज मद दीन कलंकु। लक्ष्मण जी कहते हैं सहस्त्र बाहु, देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि इन तीनों को राजमद ने कलंकित किया। तीनों ने कलंक पाया राजमद के कारण। केहिन राजमद दीन कलंकु, भरत कीन यह उचित उपावु, रिपुरन रंचन राघव काहू। भरत जी ने जो किया वो ठीक ही किया, क्योंकि शत्रु और ऋण जो है शेष नहीं रखा जाता है। भरत जी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। भरत कीन यह उचित उपावु, रिपुऋण रंचन राघव काबू। क्योंकि शत्रु और ऋण को शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, निधरे रामु जानिह सहाई। लक्ष्मण जी राम जी से कह रहे हैं कि एक बात भरत जी ने ठीक नहीं की कि आपको असहाय जानकर आपका निरादर किया उन्होंने। एक कीन ही नहीं भरत भलाई, एक अच्छी बात भरत जी ने नहीं की। निदरे राम, आपका निरादर किया। कब किया? जानी असहाय, असहाय जान के। समुझ परि सो आजु विशेषी, समर सरोस राम मुख पेखी। पर आज संग्राम में जब आप राम जी का क्रोध वो देखेंगे तो उन्हें यह बात समझ में आएगी कि निरादर करने का फल क्या होता है। समुझ परिहि सो आजु विशेखी, समर सरोसो राम मुख पेखी। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिसो फूला। इतना कहते ही भरत जी स्वयं जो है नीति भूल जाते हैं और उनका शरीर जो है वीर रस से पुलकित हो उठता है।
प्रभु पद बंदी शीस रख राजी, बोले सत्य सहज बलु भाखी। लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को मस्तक पे चढ़ाया है और फिर पुनः बोले। अभी लक्ष्मण जी नीति युक्त बात कह रहे थे, लेकिन जैसे ही राम जी के निरादर की बात उन्होंने कही कि भरत ने आपका निरादर किया, आपको असहाय जान के, लक्ष्मण जी के शरीर में वीर रस जो है प्रवाहित हो गया। लक्ष्मण जी कहते हैं, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा। लक्ष्मण जी कहते हैं, जो मैं भैया कह रहा हूं उसे बुरा मत मानिएगा, भरत ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। कह लगी सही रही मनु मारे, कब तक उनकी बात को हम सहेंगे, मन को मार के, मन को नियंत्रित करके। नाथ साथ धनु हाथ हमारे, भैया हमारे हाथ में भी धनुष बाण है। अब वीर रस के भाव में लखनलाल जी बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जगु जान। जाति हमारी क्षत्रिय की है, कुल रघुकुल है और राम का मैं छोटा भाई हूँ। लातहु मारे चढ़त सिर, नीच को धोरे समान। लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं आपका छोटा भाई हूँ, फिर मुझसे ये बातें सही नहीं जाती हैं। उठकर जोर रजा यसु मांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा। उठ करके लक्ष्मण ने राम जी से आज्ञा मांगी है। बांधी जटा सिर कसी कटी बांधा, साजी सरासन सहायक वहां था। लक्ष्मण जी ने सिर पे जटा बांधी है, कमर में तरकस कस लिया है, धनुष बाण को सजाया है और कहा, आजु राम सेवक जस लेबू। उन्होंने कहा कि मैं आज अपने के राम का सेवक होने का यश प्राप्त कर लूं। आजु राम सेवक जसु लेबू, भरतहि समर सिखावन देवू। आज राम जी का सेवक होने का मुझे यश मिल जाए, भरत को मैं युद्ध में शिक्षित कर दूंगा, अच्छी तरह से बता दूंगा। राम निरादर कर फल पाई, सो वह समर सेज दो भाई। कि राम जी का निरादर करने का क्या फल होगा। युद्ध में दोनों भाई आज रणभूमि में खेत रहेंगे, मारे जाएंगे। आई बना भल सकल समाजू, प्रकट करऊं ऋषि पाछिल आजू। लक्ष्मण जी कहते हैं, अच्छा हुआ कि सारा समाज यहाँ पे इकट्ठा है। मैं अपना पिछला क्रोध भी आज प्रकट करूंगा, जो बात रह गई थी पुरानी वो भी आज बोलूंगा। जिम कर निकर दलय मृग राजू, ले ही लपेट लवा जिमि बाजू। जैसे सिंह लिखा हुआ है, जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल जाता है, बाज जैसे अपने शिकार को अपने चंगुल में पकड़ लेता है। तैसे ही भरत ही सेन समेता, उसी तरह से मैं भी भरत जी को उनकी सेना के साथ सानुज निदरी निपातऊ खेता। भरत जी को उनके छोटे भाई के साथ जो है परास्त करूंगा। जो सहाय कर शंकरु आई, भरत जी की सहायता के लिए अगर शिव जी भी आते हैं तो मारऊ रन राम दोहाई। तो भी सौगंध खा के कह रहा हूं कि शिव जी भी अगर उनकी सहायता करने आएंगे तो भी मैं उनको मार डालूंगा, वध कर डालूंगा। अति सरोस माखे लखन, लख सुनी शपथ प्रमाण। सभय लोक सब लोकपति,
चाहत भभरे भगान। लक्ष्मण जी को क्रोध से युक्त देखते हैं और उनकी सौगंध सुन के कि मैं भरत और को भाई सहित समाप्त कर दूंगा, सभी लोग डर जाते हैं। जगु भय मगन गगन भय बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। आकाशवाणी होती है, लक्ष्मण जी के बल की प्रशंसा करती है। तात प्रताप सुभाव तुम्हारा, को कह सकई को जान निहारा। आकाशवाणी कहती है कि आपके प्रताप को भला कौन कह सकता है। अनुचित उचित काज किछु होबू, समुझ करिय भल कह सबको वो। यही चीज हमें समझने की जरूरत है। आकाशवाणी कहती है कि उचित और अनुचित कोई भी कार्य हो, समुझ करिए, समझ के करना चाहिए। समुझ करिए भल कह सबको वो। सब लोग कहते हैं कि चाहे अच्छा या बुरा जो भी कार्य हो, सब सोच समझ के करना चाहिए। आकाशवाणी कहती है सहसा करी पाछे पछिताई। जल्दी में किया हुआ कोई कार्य आप शीघ्र कर लें, बाद में पश्चाताप करें। सहसा करी, जल्दी करके, पाछे पछिताई, बाद में पश्चाताप करें। कहीं वेद बुध ते बुध नाही। वेद और विद्वान लोग कहते हैं कि ऐसे लोग जो है विद्वान नहीं है। कैसे लोग विद्वान नहीं है? जो कोई कार्य शीघ्र में करके पश्चाते हैं। वेद जो है कहता है कि ऐसे लोग विद्वान नहीं है। सुन सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन्माने। आकाशवाणी को सुन के लक्ष्मण जी को संकोच होता है। राम जी ने उन्हें बुलाया है। राम सिय सादर सन्माने। राम और सीता जी ने दोनों ने लखनलाल जी को बुलाया, समझाया। कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राज मधु भाई। राम जी ने समझाया कि भैया लक्ष्मण, कही तात तुम नीति सुहाई, आपने बहुत सुंदर नीति कही। और सबते कठिन, सबसे कठिन है राज मधु भाई। राज पाने का जो मद है, राज्य पाने का, प्रभुता पाने का जो मद है, वो सर्वोपरि होता है। जो अचवत नृप मात ही ते, नाहिन साधु सभा जहि सेई। राम जी कहते हैं कि जिन्होंने सत्संग, जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को अगर राजमद प्रभुता मिलती है तो राजमद रूपी मदिरा का उपान कर लेते हैं। राजमद उन्हें प्रभावित कर जाता है। जो अचवत नृप मात हितेई, जिन्होंने सत्संग नहीं किया है उन पे राजमद का असर तुरंत हो जाता है। लेकिन हे लक्ष्मण, भरत जी की बात अलग है। सुनहु लखन भल भरत सरीसा। हे लक्ष्मण सुनो, भरत जी जैसा विधि प्रपंच महु सुना नदीसा। ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में भरत जी जैसा कोई सुनने देखने में नहीं आया है। जिन्होंने सत्संग नहीं किया है उन्हें राजमद तुरंत असर कर जाता है। लेकिन इस सृष्टि में भरत जैसा न तो कोई सुना है न कोई दिखाई दिया है। भरतई हो ही न राजमधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहु की काजी सीकरनी, क्षीर सिंधु बिनु सहाई। राम जी कहते हैं कि भरत को कभी भी राजमद नहीं हो सकता है। चाहे अयोध्या का राज तो छोड़ दो, विधि हरिहर पद पाई। अयोध्या की बात तो छोड़ ही दो,
ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों का पद भी अगर भरत को दे दिया जाए तो भी उन्हें राजमद नहीं हो सकता है। भरत ही होई न राजमधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहू की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिनु सहाई। राम जी कहते हैं कि क्या कभी काजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है? काजी पी जाती है तो क्या वो समुद्र में अगर डाल देंगे तो फट सकता है? अर्थात नहीं। भरत ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भरत को राजमद नहीं, राम पद प्राप्त है। जिसे राम पद मिला हुआ है और राजमद को, राज को तुच्छ समझता है, उसे राम ही चाहिए होता है। इसलिए राम जी स्वयं कहते हैं, भरत ही हो ही न राजु मदो। इसी में एक और अर्थ छिपा हुआ है कि जिसे भी राम जी के चरणों में प्रीति हो जाएगी वो फिर मद नहीं करेगा, उसे कोई अहंकार नहीं होता है। उसे जीवन में चाहे जितना ऐश्वर्य मिल जाए, तो अहंकार से बचने का उपाय राम पद में प्रीति है। तिमिरु तरन तरनी हिम कुगलई, गगन मगन मकु मेघ ही मिलई। उदाहरण दे रहे हैं राम जी कि चाहे अंधकार दोपहर के सूर्य को निगल जाए, तिमिर तरुण तरनी हिमकु घिलई। अंधकार चाहे सूर्य को निगल जाए मध्याह्न के, गगन मगन मकु मेघ ही मिलई। आकाश चाहे बादलों को आच्छादित कर ले, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी। चाहे अगस्त जी गौ माता के खुर में डूब जाएं, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी। सहज क्षमा बरु छाड़ई छोनी। चाहे पृथ्वी अपनी सहनशीलता छोड़ दे, मचक फूंक मकुमेरु उड़ाई। चाहे मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, होई न निप मधु भरत ही भाई। लेकिन भरत को राजमद नहीं हो सकता है। हे भाई, लखन तुम्हार सपथ पितुमाना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। राम जी ने कितनी बड़ी बात भरत जी के लिए कही कि हे लखन, तुम्हारी और पिताजी की सौगंध है। लखन तुम्हार सपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत जी जैसा सुचि सुबंधु, अच्छा भाई, पावन भाई कोई दूसरा नहीं है। सगुन खीर अवगुण जलुताता, मिलय रचय पर पंचु विधाता। भरतु हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। गहि गुण पय तजी अवगुण बारी, निज जस जगतो किनी बुझी हारी। राम जी ने कहा कि यह जगत गुण और अवगुणों से मिलके बना हुआ है, लेकिन भरत जी ने केवल गुण ग्रहण किया। अब अवगुण को त्याग करके गुणों को ग्रहण करके भरत जी ने अपना यश फैलाया है। गहि गुण पय तज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। अवगुणों को छोड़ के गुणों को ग्रहण करके भरत जी ने अपने यश से सारे जगत को दैदीप्यमान कर दिया है। कहत भरत गुणशील स्वभावो, प्रेम पयोधि मगन रघुरावो। भरत जी के शील स्वभाव की चर्चा करते हुए राम जी मगन हो जाते हैं। सुनि रघुबर बानी विबुध,
देखी भरत पर हे सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। राम जी की वाणी को सुन के और भरत जी के प्रति उनका प्रेम देख के देवता उनकी सराहना करने लगे। क्या सराहना किए? राम जैसा कौन हो सकता है। सकल सराहत राम सो, सभी राम जी की सराहना प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि प्रभु को कृपा निकेतो, राम जी जैसा कृपालु भला दूसरा कौन है। जौन होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुरधर निधरत को कवि कुल अगम भरत गुण गाथा को ज्ञान तुम बिनु रघुनाथा। देवता पुनः कहते हैं कि जौन होत जग जन्म भरत को, संसार में अगर भरत न पैदा होते तो सकल धर्म धुरधर निधरन को, तो धर्म की धुरी को कौन धारण करता, धर्म कौन धारण करता। और धर्म, सकल धर्म, पूरे धर्म, धर्म को पूर्ण रूप से भरत जी ने धारण किया है। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा को जानै तुम बिनु रघुनाथा। भरत जी के यश को कभी जो है बखान नहीं कर सकते हैं। हे राम जी केवल आप ही जानते हैं। को जाने तुम बिन रघुनाथा लखन राम सिय सुनि सुरबानी। तीनों लोगों ने, राम लक्ष्मण सीता ने देववाणी सुनी है। अति सुख लहऊ न जाहि बखानी। प्रसन्नता होती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यहाँ भरत सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनीत नहाय। इधर भरत जी ने सभी के साथ जो है मंदाकिनी नदी में स्नान किया है। सरित समीप राखी सब लोगा मागे मात गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जह सिय रघुराई साथ निषाद नाथ लघु भाई। मंदाकिनी नदी में स्नान करके नदी के समीप अन्य लोगों को रोक करके माता गुरुदेव से आज्ञा लेके भरत जी वहां चलते हैं जहां श्री सीता राम जी हैं। भरत जी के साथ निषाद राजगुह साथ चलते हैं। समझ मातु कर तब सकुचाही करत कुतर्क कोटि मन माही। अब भरत जी राम जी के पास चले हैं। माँ की करनी को समझ के संकोच हो रहा है मन में। अनेकों प्रकार के विचार उठ रहे हैं। सोच रहे हैं कि राम लखन सिय सुनि मम नाऊ। कहीं ऐसा न हो कि कोई जाके बताए कि भरत आ रहा है तो मेरा नाम सुन के उठ जनी अनत जाहि तज ठाऊं। अपनी कुटी छोड़ के ये तीनों लोग कहीं और न चले जाएं। मातु मते महु जानी मोही जो कुछ करही सो थोर। भरत जी सोच रहे हैं कि अगर मुझे माता के मन के अनुकूल जानते हैं, मानते हैं, तो जो कुछ भी व्यवहार करेंगे वो थोड़ा ही होगा। अघ अवगुण क्षमि आदर ही समुझे आपनी और। अगर मुझे माता के विचारों का मानेंगे तो जो कुछ व्यवहार करेंगे वो थोड़ा होगा, लेकिन अगर अपनी ओर मानेंगे तो मेरे पाप को, अवगुणों को क्षमा करके मुझे अपना लेंगे। क्यों ऐसा कहा? सुंदरकांड में प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी। भगवान तो शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। शरण गए तो राखी हैं। भगवान का स्वभाव है, जो भी उनकी शरण में जाएगा उसे वे स्वीकार कर लेते हैं। यही बात भरत जी ने कहा कि अगर मुझे
माँ के मन का मानेंगे तब तो जो कुछ करें वो ठीक ही होगा, लेकिन अगर अपनी ओर मानेंगे, अपना सेवक मानेंगे, तो मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे स्वीकार कर लेंगे। हम आप भी भगवान की शरण में रहें, भगवान हमारे भी अपराधों को क्षमा करके हमें स्वीकार कर लेंगे। तो भरत जी राम जी की तरफ चल पड़े हैं। क्या उनके मन में अन्य भाव उठ रहे हैं, इसकी चर्चा पुनः हम कल करेंगे।